एक्चुअली लखीमपुर खीरी के गांव कमलापुर में एक पति होता है जो कभी भी अचानक से गुस्सा हो जाता है, अचानक से खुंदक खा जाता है, अचानक से बहुत तेज से क्रोध होकर के चिल्लाने लगता है और बाद में क्या कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रियंका 22 से अंजलि 22 से कहता है तुमने हमारी पूरी जिंदगी नष्ट कर दिया। वो जब से शादी हुई थी तब से ताना बस यही मारता है कि अंजलि तुमने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। अंजलि तुम्हारा अगर नहीं होती तो मेरी जिंदगी सुकून की होती, अगर तुम नहीं होती तो एक सुंदर लड़के से शादी हुई होती, अगर तुम नहीं होती तो मेरे जीवन में प्यार और स्फूर्ति होता, अगर तुम नहीं होती ना तो मेरा जीने का मन करता। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ये लखीमपुर कमलापुर की बात है। आपको बताना चाहूंगी, फोटो पीछे लगा हुआ है लड़की का। अंजलि एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति को बहुत प्यार करती थी, अपने पति को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। अंजलि सुनते सुनते थक चुकी थी। अंजलि ने क्या किया, जहर खा करके आत्महत्या कर ली। मरने से पहले अंजलि ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने ये लिखा अपने पति से अंतिम संस्कार के लिए कुछ चीजें लाने की बात कही। अपने मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराने के लिए अनुरोध किया। उस लेटर में मैंने लेटर लगा रखा है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को एक विवाहिता अंजलि 22 ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने मरने से पहले भावुक सुसाइड नोट लिखा। उसमें उसने कहा मेरे पैसों के से मेरे के लिए कफन लाना। अपने पति को लिखा मेरे पैसे मेरे लिए कफन लाना, अपने पैसों से मुझे कफन मत देना और सिंदूर अपने पैसों से लाना। जो भी ये सुसाइड नोट सुनता है रोए बिना नहीं रह पाता है। जो भी सुसाइड नोट सुनता है एक बार आंसू निकल आते हैं और धन्य बोलता है बिटिया को। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में कमलापुर इलाके में हुई अंजलि की शादी करीब 5 साल पहले कमलापुर के रहने वाले संगम के साथ हुई थी। पुलिस ने बताया कि अंजलि ने जहरीला पदार्थ खा करके अपने को खत्म करना चाहा है। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लखीमपुर खीरी लेके गए। हालत बिगड़ती जा रही। डॉक्टरों ने क्या किया, उसको लखनऊ में रेफर कर दिया। लखनऊ में जैसे ही गए वहां पे भर्ती किया गया। अंजलि की हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर के पास सामने ही उसने अपनी दम तोड़ दिया। सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में अंजलि ने अपने जीवन का दर्द बयां किया है। उसने अपने पति संगम के लिए क्या क्या लिखा, चले सुनते हैं। मैं सोनी खास बात से आपसे बात करना चाहती हूँ। बताना चाहूंगी कि हर औरत एक तरह नहीं होती है। आज भी पतिव्रता स्त्री हैं। शादी हो जाए तो दिक्कत, ना हो जाए तो तुम गली गली भंछो। अगर सुंदर मिल जाए तो भाग जाए, बसूरत मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। बताओ, एक जगह तो रह लो, एक स्टैंड पे तो रह लो। ड्रम में काट काट के भर रही हैं, हनीमून में धक्का दे रही हैं। पतिव्रता स्त्री तुम पाल नहीं पा रहे हो। अंजलि ने अपना दर्द बयान किया है, अपने पति संगम के लिए लिखा है, उसे समझ नहीं पाए। अंजलि ने कहा कि संगम तुम मुझे समझ नहीं पाए, रूप और माया के जाल में घूमते रहे, मैं बहुत आपको प्यार करती हूँ। अंजलि ने लिखा संगम जी आप हमेशा खुश रहें, मैं चाहती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, बार बार सुन रहे थे। चलो अपनी जिंदगी सुधार लो, मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी किया है आपके सुख के, सुविधा के, आपकी संतुष्टि के लिए किया है। दोस्तों, क्या आपको ये नोट पढ़ करके, मेरी वीडियो देख करके रोना आ रहा है? मैं बहुत रो रही हूँ। अंजलि ने सुसाइड नोट में अपने पति से कुछ मांगे भी की हैं। उन्होंने लिखा मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को घर जमीन हिस्सा जरूर देना। अगर मैं गलत हूँ तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। आपकी सुखी के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी मैं हमदर्द हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो, इसीलिए मेरा जाना ही ठीक है। अंजलि ने यह भी लिखा कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। हम अपनी मर्जी से संगम को छोड़ करके जा रहे हैं। इसमें ना तो संगम की गलती है, ना उनके घर वालों की गलती है, ना मम्मी पापा की गलती है। कृपया संगम पे कोई कार्रवाई ना करे। दोस्तों, जिसको अच्छा प्यार करने वाला पति मिल जाता है वो गड्ढे में धक्का दे देती है, जिसको पत्नी मिल जाता है वो जहर खाने पे मजबूर कर देता है। इतना नहीं, अंजलि ने अपने पति की खुशी के लिए कामना करते हुए फिर आगे लिखा संगम जी आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें। मिस यू संगम, लव यू।
जीते जी भी मैं आपको प्यार करूंगी, मरने के बाद भी आपको प्यार करूंगी। आप मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मेरी बेगुनाही का सबूत अब मेरी मौत देगी। अंजलि ने क्या कहा है, मेरी बेगुनाह, जब इतनी सुंदर सुंदर है अंजलि, लेकिन कहते नहीं राजा का बेटा प्याज का भूखा। इतने अब मेरी बेगुनाही का सबूत अब मेरी मौत ही देगी। अंजलि ने अपने पति से अपने अंतिम संस्कार के लिए कुछ चीजें लाने को कहा। इसमें लिखा, मेरे पैसे के लिए, मेरे पैसे से ही मेरा कफन लाना, सिंदूर तुम अपने पैसे से लाना, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वहीं अंजलि के परिवार का कहना है उसे उसके ससुर वाले ने जहर दे दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट की जो भी जांच की जा रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, सुसाइड नोट की भी जांच होगी। दोस्तों, आप इस कहानी में आप क्या कहना चाहोगे? मेरी बस मैं यही चाहती हूँ कि आप भी कुछ बोलो। आप भी अंजलि के लिए बस एक दुआ करो कि अंजलि अपने पति के सुख के लिए अपनी आत्मा को खत्म कर सकती है। पति कभी भी अंजलि को नहीं समझ पाया, कभी भी अंजलि को प्यार नहीं किया, कभी अंजलि को नहीं अपने हृदय से लगाया और उल्टा इल्जाम लगा लगा के उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई। अब उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। बिना प्यार तो जानवर भी नहीं जी पाता है, मानव का तो बना ही प्यार के लिए है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग कैसे हो? आप लोग देखिए, आप लोग अपने आसपास कुछ ऐसा होता है उसे रोकिए, मोटिवेट करिए, समझाइए। ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान टूल्स है। हर इंसान के जीवन में ज्ञान हो तो इंसान कुछ ऐसा गलत ना करे। तो आप लोग अच्छे हों, सुखी रहें। चलिए बंद करते हैं। अंजलि के लिए दुआ जरूर करना। कहीं भी जाए अंजलि, अब की इसके साथ ऐसा ना हो कि उसे बस इल्जाम सहते सहते और धोखा खाते खाते जिंदगी कट जाए।